वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, लेकिन तारीख है सेम दोस्तों। अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ बोल के देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। शिक्षक और शिक्षिका, नायक और नायिका, माता और पिता जो माना जा रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसको भी ये समझदारी है कि अगर हमने अधिकार दे दिया तो हम क्या करेंगे। घंटा तो नहीं बजाएंगे। अगर आप ही को मार पीट के जिंदा जलाया जाए तो आपको कैसे महसूस होगा। आप अपनी एक उंगली किसी दीपक के सामने रख के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। तो आप अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ एक आवाज उठा करके दिखाइएगा, आप अपने विधायक के खिलाफ एक आवाज उठा करके दिखाइएगा। और आपको भी पता है कि जितने भी पत्रकार आवाज उठाई थी उनकी आवाज को क्या। 11 अप्रैल 1887 में ज्योतिराव गोविंद राव फुले जी का जन्म हुआ था। और ये किस काम के लिए प्रसिद्ध थे? भारत के महान समाज सुधारक। जी हाँ, ये विचारक भी थे और शिक्षा के अग्रदूत थे। यानी शिक्षा के लिए एक तरीके से इनको नायक कहा जाता है और इनकी पत्नी को नायिका। और एक दर्जा और दिया जाता है माता और पिता का, क्योंकि ये पिता के रूप में जाने जाते हैं और इनकी पत्नी माता के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की थी और शिक्षा का द्वार भी खोला था दोस्तों। तो ये सभी चीजें इनके कारण से ही आगे बढ़ती हैं। आगे हम समझते हैं इनका जन्म और प्रारंभिक जीवन दोस्तों। 11 अप्रैल 1827 पुणे, और परिवार था माली समाज से संबंध जो है, और पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले। उस समय समाज में जाति भेदभाव बहुत ज्यादा था, जिसके कारण इन्हें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शिक्षा और संघर्ष की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा और संघर्ष की बात इसमें क्या कहा जाए। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी। उच्च जाति के लोगों द्वारा अपमान और विरोध सहना पड़ा। एक बार शादी में उन्हें सिर्फ जाति के कारण अपमानित किया गया। यही घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में नहीं, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर उसके चरम सीमा तक बेइज्जती कर दी जाती है तो वो इतना खतरनाक हो जाता है, यह इतना उग्र हो जाता है। अभी जस्ट कुछ ही साल पहले हम दिखाते हैं ज्योति मौर्य का जो केस हुआ था। उनके पति थे आलोक मौर्य। उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो एसडीएम बनी अपने पति को छोड़ दी और पति पे झूठे लांछन लगाने लगी, तो आलोक मौर्य ने बहुत ज्यादा गुहार लगाई कि यह गलत हो रहा है। लेकिन फिर उस बंदे ने क्या किया, तैयारी की और आईएएस का प्री दे चुका है, मेंस दे चुका है, और इंटरव्यू भी दोस्तों सुनने में आया है कि क्वालिफाई कर चुका है। तो दोस्तों बदला ऐसे होता है। आपने देखा होगा, बिहार का भी नाम सुना होगा। बिहार में दिल टूटता है तो सिर्फ एक ही चीज दिखता है, क्या? आईएएस। उसी तरीके से दोस्तों इनका भी दिल टूटा और इन्होंने एक ऐसी स्थापना करी जिसके बारे में ना हम सोच सकते थे ना आप सोच सकते हैं। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया दोस्तों। ये महिलाओं के शिक्षा के लिए योगदान दिया, क्योंकि आपके घर की भी मम्मी पापा बहन जो भी घर में हैं, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो जो भी छोटा बच्चा होता है उनको पढ़ा सकती हैं। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी वाली बात है और इन्होंने उस पॉइंट को पकड़ लिया और उसी के लिए मेहनत किया। इनकी अपनी देखिए, सावित्री बाई फूले के नाम से लोगों को साइकिल भी बांटा जाता है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं कि सावित्री बाई फूले कौन थी। 1848 में भारत का पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ये सावित्री बाई फूले जी जो हैं, इन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, बाल विवाह, सती प्रथा और स्त्री अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। विधवाओं के लिए आश्रय गृह, पहले विधवाओं को किया जाता था, मार पीट के उनको जला दिया जाता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विधवाओं के लिए आश्रय गृह। अगर आप ही को मार पीट के जिंदा जलाया जाए तो आपको कैसे महसूस होगा। आप अपनी एक उंगली किसी दीपक के सामने रख के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे थे। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप था, यह आप देख रहे हैं। फिर भी उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर यह काम किया। आपको लगता है कि कैसे ये कर सकते हैं। आज आप जहां पे हैं, अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ बोल के देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। तो इन्होंने सोचिए कि समाज के खिलाफ, उस समाज के खिलाफ जहां पे लड़कियों को पढ़ने का अभिशाप था,
पाप माना जाता था, उनके खिलाफ इन्होंने ये चीजें शुरू करी। तो इनको सही बात है, शिक्षक और शिक्षिका, नायक और नायिका, माता और पिता जो माना जा रहा है वो गलत नहीं है। इनके बारे में आपको भी जानना चाहिए। अगर आप एक ग्राम सभा में है तो आपको भी ऐसे करना चाहिए। जो भी लोग आजकल वोट दे रहे हैं वो चंद पैसों के लिए, मुर्गा मछली के लिए, दारू के लिए वोट न दें। आप ये सोचें कि आपकी संपत्ति है, आप लुटा रहे हैं या जुटा रहे हैं। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि जाति प्रथा खत्म करना, समानता और न्याय का अधिकार दिलाना। उन्होंने ब्राह्मणवादी प्रथाओं का विरोध किया, जहां पे ये था कि लड़कियों को शिक्षा के लिए पाप माना जाता था। इन चीजों का विरोध किया। शूद्र अधिसूत्रों के उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। जो भाई जिसका अधिकार है वो मिलना चाहिए, ये जाहिर सी बात है, लेकिन जिसके पास अधिकार होता है वो देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको भी ये समझदारी है कि अगर हमने अधिकार दे दिया तो हम क्या करेंगे, घंटा तो नहीं बजाएंगे। लेकिन ये भी बात सही है। यहाँ पे दलितों और समाज सुधार के लिए कार्य किया गया। 1873 में सत्यबोधक समाज की स्थापना उन्होंने, जाति प्रथा खत्म करना, समाज का और न्याय लाना। इनकी जो प्रथम पुस्तक थी दोस्तों वो गुलामगिरी थी और 1873 में आई थी। अगर आपने गुलामगिरी पढ़ा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे उन्हें उपाधि मिली थी महात्मा फूले की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका अर्थ है महान आत्मा। ये महान आत्मा बिल्कुल सही थे और इनकी पत्नी भी महान आत्मा थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इन्होंने समाज के सुधार के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया और विधवा महिलाओं के लिए भी काम किया। ये सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अगर कोई प्रेरणा लेना चाहे तो इनसे भी ले सकता है। इनका निधन 28 नवंबर 1890 पुणे में हो गया दोस्तों। और ये देखिए खास बात, एक इंस्पिरेशन, ज्योतिबा फूले ने उस समय आवाज उठाई जब समाज के लिए बोलना भी मुश्किल था। अगर आपको लगता है कि बोलना बहुत आसान है तो आप अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ एक आवाज उठा करके दिखाइएगा, आप अपने विधायक के खिलाफ एक आवाज उठा करके दिखाइएगा। और आपको भी पता है कि जितने भी पत्रकार आवाज उठाई थी उनकी आवाज को क्या हुआ। उसी प्रकार से इन्होंने जब उस समय आवाज उठाई होगी तो इनका क्या हश्र होता होगा, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। दोस्तों आप एक थोड़ा सा गौर करके देखिए कि आप की उंगली अगर दीपक पे चलती है तो आपको कैसा दर्द होता है। ठीक उसी प्रकार महिलाओं के साथ में होता था और इन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिससे महिलाएं आज सुरक्षित हैं, अपना हक ले पा रही हैं। तो एक बार महिलाएं अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो वो जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।